बात उस समय की है जब बीरबल पहली बार बादशाह अकबर से मिले थे। उस समय बीरबल का नाम महेश दास था। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने राज्य के भ्रमण पर निकले तो अपने राज्य के एक व्यक्ति की चतुराई देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। बादशाह अकबर ने उस शख्स को अपने दरबार में आने का न्योता दिया और साथ ही बादशाह ने उसे पहचान के तौर पर अपनी एक अंगूठी भी दी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि महेश दास यानी बीरबल थे। एक निश्चित दिन महेश दास ने सम्राट अकबर से मिलने के बारे में सोचा क्योंकि बादशाह ने उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भी बुलाया था। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सम्राट से मिलने के लिए बहुत से लोग कतार में खड़े थे। उसी समय महेश दास ने यह भी देखा कि द्वारपाल उन सभी लोगों से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहे थे। जब महेश दास महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब महेश दास ने द्वारपाल से कहा कि राजा ने उन्हें अपना इनाम लेने के लिए बुलाया है। तब द्वारपाल ने महेश दास से कुछ पहचान देने को कहा क्योंकि लोगों को शाही दरबार के अंदर जाने के लिए कुछ शाही प्रमाण दिखाना पड़ता था। तो महेश दास ने बादशाह अकबर से प्राप्त अंगूठी द्वारपाल को दिखाई। अंगूठी देखकर द्वारपाल को लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी है उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने शाही दरबार में जाने से पहले महेश दास के सामने एक शर्त रखी कि उसे महल में प्रवेश करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह उसे मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देगा। महेश दास कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त मान गए और राजदरबार में चले गए। जैसे ही महेश दास सम्राट अकबर के सामने आए, सम्राट ने तुरंत महेश दास को पहचान लिया और पूरे दरबार में महेश दास की चतुराई की प्रशंसा भी की। राजा ने खुशी से महेश दास से कहा, मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महेश दास ने बादशाह से पूछा कि मैं जो भी मांगू क्या आप मुझे वह इनाम दोगे? बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुम इनाम में जो चाहो बेफिक्र होकर मांग सकते हो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तब महेश दास ने एक बड़ी अजीब सी मांग की कि इनाम के तौर पर मुझे मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारने की सजा दी जाए। महेश दास की इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राज दरबार के तमाम लोग महेश दास की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। बादशाह अकबर हैरान रह गए और उन्होंने महेश दास से पूछा, तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हैं जिसका खामियाजा खुद तुम्हें ही भुगतना पड़ता हो? तब महेश दास ने द्वारपाल से हुई पूरी बातचीत बादशाह को विस्तार से बताई और इनाम का आधा हिस्सा यानी 50 कोड़े द्वारपाल को देने को कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और उसने लालच की सजा के रूप में द्वारपाल को 100 कोड़े मारने की सजा दी। सम्राट अकबर महेश दास की चतुराई को देखते हुए महेश दास को अपने शाही दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर बादशाह ने महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया। तभी से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अपनी चतुराई के बल पर बीरबल बादशाह अकबर के शासन काल में सदा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए। एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में घूमने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहांपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा,
मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं। बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है? तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विद्वान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कौवों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे सवाल में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। शाम ढलने को थी। सभी धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुममें भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया।
अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। बीरबल ने राजा की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजा भी इस बात को सोच रहे थे कि बीरबल ने मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह जल्दी जल्दी किस जगह पर जा रहे हैं? लगता है कोई ऐसी बात है जो वह हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। राजा अपने महल की ओर चल दिए थे। उन्होंने सोचा कि जब बीरबल जी से मुलाकात होगी तभी इस बारे में पता किया जाएगा कि वह जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे। बीरबल जी अपने मित्र के यहाँ पहुँचे और कहने लगे कि तुम्हें मुझसे कुछ काम था। तुम्हारे घर से कोई आदमी आया था। वह कहने लगा कि तुम्हें मुझसे काम है। बीरबल जी का मित्र कहने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर आप मेरी समस्या को कम कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती। बीरबल जी ने कहा कि आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। वे आदमी कहने लगा कि मेरे घर पर रोज एक आदमी आता है, बट उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वह कोई आदमी है, बट मेरे घर वाले कहते हैं कि वह कोई आदमी नहीं, कोई भूत।
है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। वह हर रोज रात को दरवाजे पर दस्तक देता है और जब दरवाजा खुलता है तो वह वहां पर नजर नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह हरकत कोई आदमी कर रहा है, जबकि घर वाले कहते हैं कि कोई भूत हो सकता है जो नजर नहीं आता। अब इसमें मेरी यह समझ जाएगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह आदमी है या कोई भूत है। बीरबल जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं इस बारे में जरूर पता लगा लूंगा कि वह आदमी है या कोई भूत है। बीरबल जी ने कहा कि आज रात को मैं यहाँ पर रुकूंगा और इस बात का पता लगा लूंगा कि वह कौन है। वह आदमी कहने लगा कि आप रात में यहाँ पर रुक सकते हैं और इस समस्या से मुझे दूर कर सकते हैं। बीरबल जी उस रात उस आदमी के घर पर रुक गए थे और इस बात का पता लगाना चाहते थे कि वह कौन है। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो बीरबल जी ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया, बट उन्हें भी कोई नजर नहीं आया। उसके बाद बीरबल जी उस आदमी से पूछते हैं कि ऐसा हर रोज कितनी बार होता है। वह आदमी कहता है कि ऐसा हर रोज 1 या 2 बार हो सकता है, यह शायद हमें डराने के लिए है। बीरबल जी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि यह हमें डराने के लिए किया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर आज रात को रुककर वह ध्यान देना होगा कि वह दोबारा दस्तक देता है तो मैं उसे पकड़ सकूं। बट सुबह हो चुकी थी और सुबह तक कोई दोबारा दस्तक नहीं हुई थी। ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं रात को फिर आ जाऊंगा और इस बारे में जरूर पता लगा लूंगा। बीरबल जी सुबह होते ही महल की ओर चले गए, बिकॉज वह राजा से नहीं मिल पाए। जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें कल बहुत तेजी से जाते हुए देखा था, तुम मुझे परेशान लग रहे थे, बिकॉज तुम्हारा ध्यान भी मेरी ओर नहीं गया था। बीरबल ने कहा कि मेरा दोस्त बहुत परेशानी में है, इसलिए मदद करने के लिए चला गया था। अकबर ने पूछा कि वह किस तरह की मदद चाहता था। बीरबल ने बताया कि उसे एक ऐसी परेशानी है कि कोई रात में उसके यहाँ पर दस्तक देता है और वहां से चला जाता है। वह परिवार हर रोज इस बात को लेकर घबरा जाता है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। अब राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी कि बीरबल जी जल्दी जल्दी किस ओर जा रहे थे। तब फिर राजा ने कहा कि आप मुझे कुछ सैनिक दे दीजिए जिससे कि हम उस आदमी को पकड़ सके जो उन्हें परेशान कर रहा है। अकबर राजा ने कहा कि हमारे नगर में कोई भी परेशान नहीं हो सकता है, अगर किसी को परेशानी है तो हम उसके परेशानी को दूर करेंगे। तुम अपने साथ सैनिक ले जाओ और उसे जल्द से जल्द पकड़ो जो उन्हें परेशान कर रहा है। ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही उन्हें पकड़ लूंगा। बीरबल जी छत पर बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो बीरबल जी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इस आदमी को पकड़ लिया जाए। वह आदमी भागना चाहता था, बट राजा के सैनिक उसे पकड़ चुके थे और इस तरह आदमी पकड़ा जा चुका था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उस आदमी को राजा के सामने पेश किया गया और पूछा गया कि तुम उन्हें क्यों परेशान करते हो। तब आदमी कहने लगा कि मैं उससे घर को लेना चाहता हूँ, बट उस घर को खाली नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं डराकर उन्हें यहाँ से भगाना चाहता था, जिससे कि उन्हें यहाँ से जाना पड़े और वह घर मुझे मिल जाए। इस तरह बीरबल की वजह से उसके मित्र की परेशानी दूर हो गई थी और बीरबल ने कहा कि जिसको भी परेशानी है वह मेरे पास आ सकता है, मैं सभी परेशानी दूर करने के लिए हमेशा उनके सामने रहता हूँ। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह खुश हो गए थे, क्योंकि बीरबल जी उनकी समस्या को दूर करने के लिए हमेशा साथ में रहते हैं। अकबर जानते हैं जब तक बीरबल उनके साथ में है तो कोई भी समस्या उन्हें नहीं हो सकती है। बीरबल जी अपने महल में सोए हुए थे। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि जब वह सोए थे तो अपने महल में थे, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वह एक गुफा में थे। बीरबल ने जब अपने आप को गुफा के अंदर पाया तो वह हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि वह जब सोए थे अपने महल में ही थे।
बट वह गुफा में कैसे आ गए, उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वह गुफा के बाहर निकले तो वह देखने लगे कि यह गुफा किस जगह है, बट उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुफा यहाँ पर कैसे हो सकती, यहाँ पर कैसे आया हूँ। चारों ओर जंगल ही नजर आ रहा था, उन्हें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वह तो पूरी तरह से परेशान हो गए थे, बिकॉज उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया है, वह कौन लोग हैं जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी वह किसी की आवाज सुनते हैं, वह उस आवाज को सुनकर छुप जाते हैं और देखते हैं कि वह कौन है। तभी एक आदमी अंदर आता है, वह कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं और जब तक तुम हमें राज नहीं बताते जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। बीरबल किसी भी राज के बारे में नहीं जानते, वह पूछने लगे कि तुम्हें किस बारे में खबर चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि हमें यह पता करना है कि राजा ने अपना सारा धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। बीरबल ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बीरबल उस आदमी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे, बिकॉज उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, इसलिए समस्या हो रही थी कि वह आदमी कौन है। बीरबल जी ने उसे ध्यान से देखा और पूरी तरह से याद रखने की कोशिश की। उसके बाद बीरबल ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम क्या पूछ रहे हो। तभी आदमी कहने लगा कि तुम्हें याद तो जरूर आ जाएगा, बट तुम्हें जब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक तुम धन की जगह नहीं बता देते। उसके बाद आदमी चला जाता है और बीरबल जी सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, बिकॉज चारों ओर जंगल ही नजर आता है। वह आदमी बाहर की ओर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर पहरा देने लगता है। बीरबल जी अंदर कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें एक विचार आता है। बीरबल जी गुफा के बाहर निकलते हैं और उस आदमी को अचानक पीछे से पकड़ लेते हैं और वहीं पर बांध कर चले जाते हैं। बट उन्हें जंगल बहुत ही घना दिखाई दे रहा था, वहां से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बट फिर भी बीरबल जी रास्ता खोजने में लगे हुए थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि यह राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं और इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। बीरबल जी ने उस आदमी को पहचान लिया था और उसके बाद वहां से चले गए थे। बीरबल जी बहुत मुश्किल से उस जंगल से निकले थे। वह निकलते ही राजमहल पहुंच गए थे और उसके बाद अकबर से इस बारे में बात की थी कि जब मैं सोया हुआ था तो तभी अचानक कुछ लोग मुझे उठाकर एक गुफा में ले गए। उसके बाद उन्होंने राजा के खजाने के बारे में मुझसे पूछा, लेकिन मैं उन्हें वहीं पर बांध कर आ गया हूं। बट हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वह कौन है जो राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी राजा ने कहा कि हम इस बात का जरूर पता लगाएंगे। अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था तभी बीरबल जी आ रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक सैनिक बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था, जबकि बीरबल को उस पर शक था कि यह वही आदमी है, बिकॉज बीरबल ने उसे अच्छी तरह से देखा था। बट उस वक्त उसने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अब उसका चेहरा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। बट बीरबल जी ने जब से ध्यान से देखा तो उसकी जूते से वह समझ गए कि यही वह आदमी है जो मुझसे वहां पर बात कर रहा था। और बीरबल जी ने उसे बिना कुछ कहे ही अंदर चले गए। बीरबल जी दरबार में पहुंच गए थे और उन्होंने अकबर को पूरी बात बताई और कहा कि जो हमारे महल के बाहर एक सैनिक खड़ा हुआ है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि यह वही आदमी है जिसने मुझे वहां पर गुफा में कैद किया था। अकबर ने कहा कि अगर आपको उस पर यकीन है और यह वही आदमी है तो उसे अंदर बुलाया जाए। कुछ देर बाद में सैनिक अंदर आ गया। उसके बाद बीरबल ने पूछा कि तुम वही आदमी है जिसने गुफा में मुझे बंद किया था। यह बात सुनकर सैनिक भागने लगा। तभी दूसरे सैनिकों ने इसे पकड़ लिया। हो राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। उसने बताया कि मेरे साथी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था जैसे हम राजा के खजाने को चुरा सके। राजा ने सैनिक को सजा दी और बाकी साथियों को भी वहां पर बुलाकर लाने को कहा।
कुछ समय बाद सभी पकड़े गए। इस तरह है, बीरबल की चालाकी की वजह से वह सभी पकड़े जा चुके थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारी वजह से ही हमारे खजाने की रक्षा होती है और उन्हें किसी के भी बारे में पता करना आसान नहीं होता। फिर बीरबल ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। इस तरह बीरबल की वजह से राजा के खजाने की रक्षा हो सकी। अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्कों के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उनसे विदा लेकर तीर्थयात्रा पर चली गई। एक महीने बाद जब महिला वापस लौटी तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उससे थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उससे बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दुष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह ला कर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या यह वही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। राजा अकबर आज बहुत ही परेशान लग रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे राज दूसरे लोगों को बताता है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी बातें हमने दरबार में कही हैं वह दरबार से बाहर जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे लोगों में विश्वास कम हो रहा है
है? राजा अकबर कहते हैं कि हमें यह पता लगाना होगा कि दरबार की सभी बातें बाहर कौन बता रहा है, जिससे लोगों में धीरे धीरे हमारे प्रति विश्वास कम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीरबल कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी इस बात का पता लगा लूंगा कि यह बातें बाहर कौन पहुंचा रहा है। राजा अकबर कहते हैं कि जब तुम इस बात का पता लगा लो तो मुझे जरूर बताना, जिसके बाद हम उसे दरबार से निकाल देंगे। बीरबल के सामने यह बहुत ही बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्हें उस आदमी का पता लगाना था जो बाहर जाकर सभी को यह बातें बताता है, जिससे कि राजा के प्रति विश्वास धीरे धीरे लोगों में कम होता जा रहा था। बीरबल ने सभी दरबारियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस आदमी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था जो बाहर बातें बता रहा था। बीरबल ने सभी दरबारियों को बारी बारी से अपनी नजर में रखना शुरू किया और उनका पीछा किया, और इस बारे में पूरी बातें ध्यान से रखी कि कोई भी उनके बारे में शक ना करे। बीरबल को इस बारे में पता लगाने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग गया था, क्योंकि सभी दरबारियों पर नजर रखना और उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आखिरकार बीरबल ने पता लगा लिया था कि वह कौन सा आदमी है जो दरबार के सभी बातें बाहर पहुंचा रहा है। 1 हफ्ते के बाद ही अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें वह आदमी मिल गया है जो हमारी बातें बाहर पहुंचा रहा है? तभी बीरबल ने कहा कि मैंने पता लगा लिया है कि वह कौन सा आदमी है जो सभी को हमारी बातें बताता है। उसके बाद अकबर ने पूछा कि वह कौन सा व्यक्ति है। तभी बीरबल ने उसे बुलाया और कहा कि यही व्यक्ति है जो हमारी बातें बाहर पहुंचाता है। तभी अकबर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे प्रति विश्वास कम हो रहा है। जबकि तुम्हें यह बात सोचनी चाहिए कि यह बातें जो हमारे बीच होती हैं बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन तुम इस बात का उल्लंघन कर रहे हो। अकबर ने उस व्यक्ति को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रखना चाहते थे जिससे कि उनकी बातें बाहर पहुंचे, और इस तरह बीरबल की वजह से वह आदमी पकड़ा गया जो कि भी उनकी बातों को बाहर पहुंचा रहा था, जिससे काफी नुकसान हो सकता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। शाम हो चुकी थी, बीरबल अपने घर जा रहे थे। तभी एक आदमी भागता हुआ बीरबल की ओर आता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझ पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। बीरबल कहते हैं कि आप कौन हैं और किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं? वह आदमी कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं, वह मुझ पर हमला करना चाहते हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि वह मुझे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाएं। बीरबल ने पूछा कि तुम्हें वह क्यों परेशान कर रहे हैं? तभी आदमी कहता है कि वह मुझे चोर समझ रहे हैं, जबकि मैंने चोरी नहीं की है, वह मुझे चोर समझकर पकड़ लेना चाहते हैं। तभी बीरबल कहते हैं कि यह बात तुम्हें अकबर राजा को बता नहीं चाहिए। वह आदमी कहता है कि अगर मैं महल जाता हूं तो वह महल के बाहर मुझे मिल सकते हैं और मुझे पकड़कर ले जा सकते हैं। तभी बीरबल ने कहा कि अब तो शाम हो गई है, तो सुबह बात करनी होगी। इस तरह अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम मेरे साथ रुक सकते हो। आदमी कहने लगा कि अगर आप मेरी रक्षा कर सकते हैं तो अपने साथ मुझे रख लीजिए और कल सुबह मैं दरबार जाकर यह बात बता दूंगा। बीरबल ने उस आदमी को अपने यहाँ पर जगह दे दी थी, क्योंकि वह मुसीबत में था। रात का वक्त था, दोनों लोग सो रहे थे। तभी बीरबल को ऐसा लगता है कि कोई उनके घर में चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई या तो बाहर से आया है या वहीं पर छिपा हुआ है। बीरबल को कुछ शक हो गया था, इसलिए बीरबल सावधान हो गए। तभी बीरबल को लगा कि जो भी है वह बहुत नजदीक आ रहा है, इसलिए बीरबल उठकर छुप गए थे। तभी बीरबल ने देखा कि वही आदमी जिसे वह अपने साथ लेकर आया है उन पर हमला करने के लिए आया। बीरबल समझ गए
थे। यह उस आदमी की चाल है जिससे वह मेरे घर पर रुककर मुझ पर हमला कर सके। बीरबल ने उस आदमी को पकड़ लिया और अगली सुबह ही दरबार ले जाने लगे। जब वह महल में पहुंचे तो उसके बाद अकबर राजा को पूरी बात बताई। अकबर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो जो बीरबल पर हमला करना चाहते हो। वह कहने लगा कि मुझे बीरबल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे इस काम के लिए बहुत सारा धन दिया गया था जिसकी वजह से बीरबल को मारा जा सके। उसके बाद अकबर ने पूछा कि तुम्हें किसने धन दिया था। वह आदमी कहता है कि आप ही के महल में वह रहता है, उसने मुझे धन दिया था। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो वह आदमी वहां से भागने लगा और उस आदमी को पकड़ लिया गया क्योंकि वह बीरबल पर हमला करना चाहता था। दोनों को सजा हो गई और इस तरह बीरबल ने अपनी जान बचाई। अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन तुम पर हमला कर दे, इसलिए हमेशा जीवन में सावधान होना चाहिए। बीरबल कहते हैं कि हम सब जानते हैं, अकबर राजा जानते हैं कि बीरबल बहुत तेज है, वह अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक दिन दरबारियों के बीच बात विवाद चल रहा था। बादशाह अकबर बैठकर सबकी बातों में रुचि ले रहा था। तभी मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को नीचा दिखाने के इरादे से बादशाह से कहा, हुजूर आप बीरबल के बुद्धिमता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैं साधारण सा एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बादशाह बोले, इजाजत है। मुल्ला दो प्याजा, हुजूर बीरबल साहब का हाथ इनकी पत्नी के हाथ से एकाध दफा रोजाना ही स्पर्श होता होगा, तो क्या बीरबल साहब बता सकते हैं कि उनकी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? बीरबल यह सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे उनकी पत्नी के हाथों के चूड़ियों की गिनती भी पूछ सकता है। बीरबल झूठ नहीं बोलना चाहता था और फिर सवालों का जवाब भी देना जरूरी था। बीरबल बोले, जहांपना, मेरा हाथ तो अपनी पत्नी से दिन में एकाध बार ही स्पर्श होता होगा, लेकिन मुल्ला जी का हाथ तो अपनी दाढ़ी से दिन में 10-20 बार तो अवश्य ही स्पर्श होता होगा। भला यही बता दे कि उनकी दाढ़ी में कितने बाल है। मैं अपना हार स्वीकार कर लूंगा। मुल्ला दो प्याजा गर्दन नीचे कर सोचने लगा, भला अपने दाढ़ी का बाल कौन गिनता है। बीरबल की जवाब सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे।